हे फ्रेंड्स, बेस्टी ज़ोडिएक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपसे मिलकर कभी किसी को लगा कि आप तुला हैं, जबकि असल में आप वृषभ राशि के हैं? खैर, वो आपकी राइजिंग साइन से कंफ्यूज हो गए होंगे। राइजिंग साइन अक्सर आपके व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपसे मिलने के बाद आपके बारे में बनी धारणा और दुनिया के सामने आपकी छवि को दर्शाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। और हाँ, बेस्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। आपके राइजिंग साइन से आपके पर्सनालिटी पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि राइजिंग साइन क्या होता है। राइजिंग साइन वो साइन है जो आपके जन्म के समय पूर्वी दिशा से उदित हो रहा था। इसे लग्न भी कहते हैं और चांद या सूरज की तरह ये भी आपकी कुंडली का एक हिस्सा है। आपके लग्न के आधार पर दूसरों पर आपका इम्प्रेशन वैरी कर सकता है। इम्प्रेशन की बात करते हुए आइए नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेष लग्न। पहला इम्प्रेशन डायनामिक, पायनियरिंग, पॉजिटिव और बोर्न लीडर। ऐसे विचार किसी के मन में आएंगे जब वो आपसे पहली बार मिलेंगे। आप शांत वृश्चिक, डरपोक कन्या या फिर शर्मीले मीन राशि के हो सकते हैं, पर अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपका पहला इम्प्रेशन साहसी मेष की तरह होगा। कुछ लोग शुरुआत में आपको शक्तिशाली या फिर डरावना समझ सकते हैं, हालांकि जैसे ही वो आपको बेहतर जान पाएंगे ये सब भूल जाएंगे। हम आपके बारे में ऐसा तब नहीं कह सकते जब आपकी सूर्य और चंद्र राशि भी आपकी लग्न राशि हो। तो जैसा लोग आपको देखते हैं आप वैसे ही हो सकते हैं। वृषभ लग्न। पहला इम्प्रेशन गॉर्जियस। अगर आपके लग्न की राशि को स्वयं प्रेम की देवी रूल करती है तो आपका अच्छा दिखना अपेक्षित है। जब लोग आपसे पहली बार मिलते हैं तो वो आपको सुंदर और आकर्षक पाएंगे। कुछ आपको कंप्लीट पैकेज के रूप में भी देख सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि वृषभ लग्न का होना बहुत कूल होता होगा, पर ये सच नहीं। बाकी लग्न राशि की तरह इसकी भी कुछ समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए ये देखा गया है कि जो लोग इस लग्न में जन्म लेते हैं वो थोड़े जिद्दी होते हैं। ऐसा उनके लग्न के प्रभाव के कारण दिखेगा। इस तरह लोग गलती से उन्हें एरोगेंट भी समझ सकते हैं। मिथुन लग्न। पहला इम्प्रेशन मिस्चिवस। इस लग्न के लोग इंटेलेक्चुअल दिखते हैं। अगर आपको पढ़ना या ट्रैवल करना पसंद नहीं तो भी लोगों को लग सकता है कि आपको पसंद होगा। इस लग्न को बुध रूल करता है, जिसके प्रभाव से ऐसा होता है। आप एक घरेलू व्यक्ति या वैरागी हो सकते हैं, पर आपका लग्न ये इम्प्रेशन नहीं देगा। इसी तरह भले ही आप खुद में रहना पसंद करते हैं, पर लोग आपको थोड़ा शरारती मान सकते हैं। ये मिथुन लग्न होने के फायदे में से एक है और आप बहुत मजाकिया और सार्कास्टिक भी हो सकते हैं। कर्क लग्न। इम्प्रेशन कंपैशनेट। क्या आपने कभी लोगों को कहते सुना है कि आप काइंड और केयरिंग पर्सन दिखते हैं? ये आपके कर्क लग्न के कारण हो सकता है। कर्क लग्न के लोगों में भी कर्क चंद्र और सूर्य राशियों वाले लक्षण दिखते हैं। कर्क की स्थिति अक्सर व्यक्ति के इमोशनल नेचर को निर्धारित करती है। तो भले ही आप मकर राशि वाले प्रैक्टिकल इंसान हो, पर इस लग्न के कारण आपका एक इमोशनल साइड भी होगा। लोगों को आप मूडी और मिस्टीरियस भी लग सकते हैं। सिंह लग्न। इम्प्रेशन कैरिज्मेटिक। सिंह राशि वाले नेचुरली आकर्षक होते हैं और स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं। अगर ये आपकी लग्न राशि है तो लोग आपको एक आकर्षक व्यक्ति के रूप में देखेंगे। आपके कमरे में एंटर करते ही सबकी नजरें आप पर होती हैं। लोग आपको सुनने के साथ आपसे सलाह लेते हैं। भले ही आप खुद को लीडर नहीं मानते हो, पर जो आपसे अभी अभी मिले हैं वो इससे सहमत नहीं होंगे। ये सब सुनकर अच्छा लगता है ना? लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। इन्हें अक्सर बहुत ड्रामेटिक माना जाता है। कन्या लग्न। इम्प्रेशन पॉइज्ड। कन्या लग्न वाले बहुत ही एनालिटिकल और रिसोर्सफुल हो सकते हैं। ट्रबल शूट करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं और वो जानते हैं कि मुश्किल काम कैसे करना है। इसी वजह से वो रिलायबल होते हैं और उनसे काम पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है। अक्सर वो चीजों को ओवर एनालाइज करते हुए क्रिटिकल हो जाते हैं। इस परसेप्शन की वजह से कुछ दोस्तों को छोड़कर लोग इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं।
मर्क्यूरी द्वारा रूल्ड मिथुन और कन्या राशियों में से कन्या राशि के जातकों को अक्सर अनप्रेडिक्टेबल और सनकी माना जाता है। तुला लग्न, इम्प्रेशन चार्मिंग। क्या आपको चार्मिंग होने पर कॉम्प्लीमेंट मिला है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका लग्न शायद तुला राशि है। शुक्र शासित इस राशि को हमेशा वृषभ के गुड लुक्स नहीं मिलते, पर निश्चित रूप से इनमें चार्म होता है। यदि आप इस लग्न राशि में पैदा हुए हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में माहिर हो सकते हैं। आप हर तरह के केओस और कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं और खुद तक बातों को रखना पसंद करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि आप थोड़े उदार हो जाते हैं। वो आपकी कन्फ्रंट ना करने की इच्छा को आपकी कमजोरी समझते हैं और फिर इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न, इम्प्रेशन सेक्सी। अगर आपने पहले हमारी राशियों की वीडियो देखी है तो आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि वृश्चिक को सबसे ज्यादा यौन संबंध, मृत्यु और पुनर्जन्म से एसोसिएट किया जाता है। अगर ये आपकी लग्न राशि है तो संभावना है कि आपके कई प्रशंसक होंगे। इनको अक्सर बहुत सूक्ष्म और शांत तरीके से शक्तिशाली रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर आपको ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसे शब्दों से आकर्षित करना आता है और जिसमें दूसरों को मैनिपुलेट करने की क्षमता हो। एक बार जब वो आपको अच्छी तरह से जानने लगेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि जैसा उन्होंने पहले सोचा था, आप उससे ज्यादा बेहतर व्यक्ति हैं। खैर, आपके ना चाहते हुए भी आपको आसानी से लोगों का अटेंशन मिलता है। शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन लोगों के लिए आप इररेजिस्टिबल हैं। धनु लग्न, इम्प्रेशन फ्री स्पिरिटेड। हो सकता है कि आपको किताबें पढ़ना, लेटेस्ट न्यूज के साथ अपडेट रहना और समय मिलने पर सोलो ट्रिप्स पर निकल जाना पसंद हो, लेकिन दूसरे लोग आपको इस नजरिए से नहीं देखते होंगे। धनु लग्न के पहले हाउस में बृहस्पति होने से आमतौर पर लोग आपको फ्री स्पिरिट के रूप में देखेंगे। उन्हें लगेगा कि आप बहुत आउटस्पोकन और आउटगोइंग हैं। आप खुद को एडवेंचरस एक्टिविटीज की तरफ आकर्षित पाते हैं और जब आप अपने खाली समय में यात्रा का आनंद लेते हैं तो अन्य लोग इसे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा समझने लगते हैं। उनके दिमाग में आपकी छवि इंडियाना जोन्स, टिंटिन, लारा क्रॉफ्ट और कैटनिस एवरडीन की है। मकर लग्न, इम्प्रेशन डिटर्मिन्ड। मकर राशि वाले डिटर्मिन्ड, ऑनेस्ट और गोल ओरिएंटेड होते हैं, पर मकर लग्न के जातक गंभीर और फोकस्ड होते हैं। हालांकि ये करियर और एकेडमिक्स के लिए अच्छा हो सकता है, पर उनके दिन प्रतिदिन की सोशल लाइफ में ये एक समस्या हो सकती है। जब वो मजाक करते हैं तो लोग इसे समझ नहीं पाते और लोग सोचते हैं कि वो सीरियस हैं और कभी कभी थोड़े क्रीपी भी माने जाते हैं। इस लग्न के साथ हमेशा गलत फहमी होने की संभावना होती है। कुंभ लग्न, इम्प्रेशन एक्लेक्टिक यानी उदार। अगर आपका लग्न रिबेलियस कुंभ है तो आपको सामाजिक गिरगिट के रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर आपकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता की चर्चा करते हैं और उन्हें लगता है कि आप अपने ही ढोल की थाप पर नाचते हैं। आपके ऑथेंटिक विचारों के साथ आप खुद को असामान्य तरीके से पेश करना पसंद करते हैं। आपका फ्रेंडली और काइंड स्वभाव आपके सोशल सर्कल में मदद करता है और कई ज्योतिषों के अनुसार ये लग्न निकोला टेस्ला की भी थी। क्या आपको ये फैसिनेटिंग नहीं लगता? मीन लग्न, इम्प्रेशन एनिग्मेटिक। नेपट्यून द्वारा रूल्ड इस राशि को अक्सर राशि चक्र के सबसे पुराने राशियों के रूप में जाना जाता है। इस लग्न के लोग पुराने ख्यालों वाले हो सकते हैं। मीन राशि के जातक अक्सर भावुक होने के साथ थोड़े फिलोसॉफिकल भी होते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू आइडियोलॉजिकल और थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होता है, जिस वजह से वो अक्सर अपने विचारों में खो जाते हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनालिटी रहस्यों से घिरी रहती है, जिसे समझना मुश्किल है। तो इस लॉजिक के अनुसार अगर मेरी लग्न राशि मेष है तो मुझे डायनामिक माना जाएगा, भले ही ऐसा ना हो। वाह, शायद इसलिए आपको कभी भी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। तो आपका राइजिंग साइन क्या है? क्या आपको लगता है कि राशियां महत्वपूर्ण होती हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। क्या आपने इस वीडियो को एंजॉय किया? लाइक बटन हिट करें और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।